नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों से मुलाकात की। इसी कड़ी में नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और ये मुलाकात की तस्वीरें सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां धर्मेंद्र प्रधान से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जीत की बधाई दी और इसी के साथ साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराते हुए एक दूसरे को जीत की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ जीत हुई है, जिसके बाद से तमाम देश के पार्टी कार्यालय में लगातार जश्न का माहौल है और इस बीच ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई खिलाकर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और दिग्गज नेता एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीरें, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों को 1,78,173 करोड़ रुपए का कर राजस्व हस्तांतरित किया है। इसको लेकर नायब सिंह सैनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट साझा किए हैं, किसमें आपको बता दें, जिसमें लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने हरियाणा को 1,947 करोड़ रुपए हस्तांतरित किया है और हम इसके लिए कृतज्ञ हैं। इस राशि से हम हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली परियोजनाओं को और तेजी से पूरा कर सकेंगे। उन्होंने साथ ही लिखा कि इसमें हरियाणा के नॉन स्टॉप विकास को गति में मदद मिलेगी। तो नायब सिंह सैनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी है, जहां केंद्र सरकार की हरियाणा को बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें, हरियाणा में अब बीजेपी की सरकार बनने वाली है और खबर आ रही है कि 12 तारीख के बाद से शपथ ग्रहण भी हो सकता है, जिसके बाद से एक बार फिर नया कार्यकाल शुरू होगा। और इस बीच आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात राज्य सरकार को दी गई है, जहां बजट देखिए उसके लिए अब ट्विटर पर साझा किया गया है। और खबर अंबाला से है, जहां पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का देहांत एक बहुत बड़ी हानि है। रतन टाटा न केवल एक अच्छे उद्योगपति थे, बल्कि एक बहुत अच्छे परोपकारी व्यक्ति भी थे। रतन टाटा के जाने से उन्हें बहुत दुख है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस भी प्रदेश में जिस भी चुनाव में कांग्रेस हारती है, उसके बाद रोती है। हाईकमान मीडिया फ्रेंडली है और सारी बात मीडिया को बताती है। मैंने 8वीं बार दोबारा से जीतने का काम शुरू कर दिया है। सही मानों में बता सकते हैं, जो आरोप लगा है स्पष्टीकरण भी उनको ही करना चाहिए, नहीं तो बिना मतलब की प्रतिक्रिया में है कि नहीं। सुबह जब तुम बंदे पास कह रहे थे हमारे हक में, और मैं तो पहले कह रहा था कि साहब काबिल बहुत अच्छा साहब सरकार बनाने की, जब मुझे साहब कह रहे तब हैक नहीं होगा। जब हार गए तभी हैक होती है। जिसमें चुनाव कांग्रेस हारती है, उसके बाद जो रोती है और अलाप करती है, और वहीं गुरुग्राम के मानेसर में गार्डन सिटी बंगाली कल्चरल एसोसिएशन सेक्टर 90 में अपने 9वें दुर्गा पूजा समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष पूजा स्थल न्यू गुड़गांव के केंद्र सेक्टर 86 में है। एसोसिएशन के सदस्यों ने 4 दिवसीय उत्सव के लिए विस्तृत व्यवस्था की है, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर एसोसिएशन ने मां की थीम को अपनाया है। शक्ति, लचीलापन और न्याय का एक आतिशबाजी प्रतीक माफ कीजिएगा शक्तिशाली प्रतीक। जिस प्रकार दुर्गा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। सदस्यों का मानना है कि सभी को एकजुट होकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंसा और उत्पीड़न से पीड़ित सभी महिलाओं को न्याय मिले। संस्था पूजा समिति के सचिव अविनाश सागर ने कहा कि इस वर्ष हमारी थीम उन सभी
तिलोत्तमा के लिए न्याय है और जिन्होंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना किया है। स्वाभाविक सी बात है, जब शहरीकरण हो गया तो अब जो ये समय है, ये त्योहारों का समय है और इसी कड़ी में लोकतंत्र का जो महापर्व था, जिसे बड़ी धूमधाम के साथ प्रदेश के मतदाताओं ने बनाया और उसी में अब ये त्योहारों का जो सीजन है, उसी में आज यहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन रुद्रा भाई और उनकी टीम की तरफ से किया गया है। मैं इनको सफल और शानदार आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। माता रानी की कृपा समस्त देशवासियों पर बनी रहे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूं। उसके साथ साथ मैंने बताया कि लोकतंत्र का महापर्व भी इस बीच में आया था और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा के नायाब मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने डंके की चोट पर तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। मैं पूरे प्रदेश के मतदाताओं का, पूरे प्रदेश की जनता का दिल की गहराई से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो आपने अगर देखा होगा बाहर जो ग्राफिक है, वहाँ पे जो दुर्गा माता एक साइड है और एक तरफ आपने देखा होगा एक डॉक्टर है। जो हम इस थीम से कहना चाहते हैं वो है जो आरजीकर अस्पताल कलकत्ता में जो एक हादसा हुआ है, जो बहुत ही शर्मनाक है, पूरे देश को हिला दिया था, उसको हम उसके न्याय के लिए ये थीम है। उस ग्राफिक के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि दुर्गा माता की आंखों में भी आंसू है और तिलोत्तमा को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। तो ये इस साल का हमारा थीम है। माता का पूजा हम शक्ति के लिए करते हैं और शक्ति एक न्याय का रूप है और हम चाहते हैं तिलोत्तमा का जल्दी से जल्दी न्याय मिले। कार्यक्रम का आयोजन तो पिछले 2 महीने से चल रहा है। दुर्गा पूजा 6 दिन का है। हमने 8 तारीख से हमारा आयोजन शुरू किया है, जहाँ पे हमारे मेंबर्स के प्रोग्राम थे। जैसा अविनाश जी ने कहा कि एक्सटर्नल आर्टिस्ट भी आए हुए हैं। सो विसर्जन रविवार को होगा, उस दिन दशमी का दिन है। इस साल सप्तमी, अष्टमी, नवमी अलग अलग दिनों में पड़ रहा है, लेकिन हम 4 दिन की दुर्गा पूजा मनाएंगे। सर, ये जो प्रोग्राम है ये हमारा चालू हुआ है, ये 9वें साल का सेलिब्रेशन है। इसको जब भी चालू किया था हमारे सीनियर मेंबर्स 10 से 12 फैमिलीज ने मिलकर इसको चालू किया था। पहले ये डीएलएफ में होता था और इसको हमने यहाँ तक लेके आए हैं और आगे उम्मीद है कि इसको और भी बड़ा करेंगे और लोगों के साथ जुड़ेंगे और आप लोगों के साथ भी हम जुड़ेंगे। क्या खासकर कोई कलाकार यहाँ पर पहुंचेंगे, सिंगर पहुंचेंगे, जिस तरह से भक्ति का कोई गीत वगैरह? जी सर, आज के लिए आप जैसे देख रहे होंगे काफी पैक्ड शेड्यूल है। हमारे जो इंटरनल मेंबर्स हैं और हमारे एक्सटर्नल आर्टिस्ट, ये दोनों का काफी अच्छा जुगलबंदी होने वाला है। सबसे पहले तो हमारे इंटरनल आर्टिस्ट अनन्या सिंह का एक गाना है, फिर बाद में एक सोलो परफॉर्मेंस है, फिर बाद में लेडीज लोगों का एक नाटक है और एक्सटर्नल में हमने एक बहुत ही सेलिब्रेटेड सिंगर अनिंदिता जी को आज बुलाया है। तो उम्मीद है कि आज का शाम काफी अच्छा होने वाला है और आप लोग भी यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड। और वहीं नवनिर्वाचित बदखल विधानसभा से भाजपा विधायक दिनेश अदलखा एक्शन मोड पर नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और साफ तौर पर कहा कि दफ्तर में नहीं फील्ड में नजर आए अधिकारी। सीवरेज की समस्या को लेकर अधिकारियों को दिया 72 घंटे का समय, तो वहीं भाजपा विधायक दिनेश अदलखा ने कहा कि एफएमडी और नगर निगम दोनों का ताल में नहीं था और अब तालमेल हो गया है, दोनों अच्छे तरीके से काम करेंगे और अब सीवर की समस्या नहीं आएगी। जो भी अधिकारी काम नहीं करेगा उसका सस्पेंशन करवाएंगे। वहीं डिपो होल्डर को लेकर कहा कि जब मैं चुनाव में था लोगों की समस्या थी और उन्हें राशन नहीं मिल रहा था, वह व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और डिपो होल्डर जिसमें मेरा पार्षद और मंडल अध्यक्ष भी रहेंगे, जिससे पता चल पाएगा कि आज माल की सप्लाई हुई है और समय पर वे अपना राशन ले सकेंगे। दो का तालमेल जो नहीं था वो तालमेल हो गया और सब लोग अच्छे से काम करने को तैयार है। किसी को काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये था कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि ये लाइन कौन साफ करेगा, ये कौन साफ करेगा, कब करेगा, कितनी अरेंजमेंट करना है, वो सारा तय हो गया। अगले 4 दिन के अंदर सीवर की समस्या इस शहर में नहीं रहेगी। जो नहीं करेगा
वो तैयारी कर ले। सस्पेंशन तो होगी, लेकिन मैं एफआईआर भी वो करा दूंगा कि जो काम नहीं करेगा मैं करा दूंगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर फटने के साथ ही चल रही कार का अचानक संतुलन बिगड़ने पर मौके पर दुर्घटना हो गई। दिखाई दे रहा ये नजारा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का है, जहां पर बीती रात एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें भारी संख्या में ईंट भरी हुई थी, जिसे चालक लेकर मथुरा से फरीदाबाद की ओर जा रहा था, लेकिन अचानक ट्रॉली का पिछला पहिया फट जाने के कारण बगल में गुजर रही कार चालक का नियंत्रण बिगड़ जाने पर मौके पर दुर्घटना हो गई। चालक के साथ युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें स्थानीय नागरिकों ने मदद करते हुए उन्हें नजदीक के अस्पताल में पहुंचा दिया, जहां मौके पर काफी समय के बाद पहुंची पुलिस ने यातायात को, जो कि लंबे समय से और कई किलोमीटर तक जाम लगने के कारण उसे खोलने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए। तो देखिए, कार के अचानक संतुलन बिगड़ने की वजह से ये बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक संतुलन खो जाने की वजह से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो घटना हुई है वो कितनी भीषण टक्कर हुई होगी। और इस बीच आपको बताते चले कि चालक के साथ युवती घायल हुई है, जिसे उपचार के लिए भर्ती भी कराया गया। हालांकि स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे पलवल से, जहां पर असंतुलन की वजह से ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क दुर्घटना हुई है। ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई कार से, कार अचानक संतुलन खो गई और इस बीच ये बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें चालक के साथ एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और इस बीच जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पलवल से, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली की टायर फटने की वजह से कार अचानक अपनी संतुलन खो बैठी और जिस वजह से चालक समेत युवती गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का भी इस वक्त दहशत में है और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण सड़क दुर्घटना हुई होगी। ये जो गाड़ी है, गाड़ी चल रही है अपने साइड पे, ट्रैक्टर चल रहा है 2 नंबर पे और ये ट्रैक्टर का टायर फटा है, ट्रैक्टर ये घूम गया। गाड़ी इस साइड में थी, ट्रैक्टर में जाके ये गाड़ी लड़ी है, फिर गाड़ी घूम गई। जो ये कार का और ट्रैक्टर का जो एक्सीडेंट हुआ है, जो बताया जा रहा है कि टायर फटने की वजह से दुर्घटना हुई है, तो ये कार कहां से आती दिखाई दे रही थी आपको? कार तो साइड से आ रही थी। कहां से? साइड से, मथुरा साइड से। मथुरा साइड से आ रही थी, फरीदाबाद की तरफ जा रही थी और साथ में ट्रैक्टर चल रहा था। तो ट्रैक्टर के पहिया जो टायर है अचानक फटा है। ये गाड़ी करीब ना तो 60-70 की स्पीड से 80 स्पीड में होगी। ट्रैक्टर साफ है, ट्रैक्टर का टायर फटा तो उसमें लगाया के ये गाड़ी घूम गई। हम सिटी में तो बाहर निकल लेते, जैसे ही हम सिटी में बाहर निकले तो ट्रैक्टर उस साइड तक, कार इस साइड थी, तो एकदम से उसका टायर फटा ट्रॉली का। जैसे ट्रॉली का टायर फटा वो अंदर से घूम गया, तो डायरेक्ट ट्रॉली पलटी, ट्रैक्टर आके कार में लगा है। हम एकदम इतने धक्के भी आए हैं अपना कार में कितने लोग थे, किस किस को चोट लगी? एक लेडीज थी। कुछ मालूम है गाड़ी कहां से आ रही थी? मैं पीछे से आ रहा था, उनको मैं सिटी से बाहर निकल गया। वहीं हरियाणा एसी आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर रविंद्र बालियाल रतिया पहुंचे, जहां उन्होंने अनाज मंडी में धान की फसलों का जायजा लिया। आपको बता दें, किसानों और व्यापारियों ने समस्याओं को लेकर अध्यक्ष रविंद्र बालियाला के आगे कमेटी सचिव और अधिकारियों की शिकायत की, जिसके बाद हरियाणा एसी आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर रविंद्र बालियाला व्यापारियों के साथ मार्केट कमेटी पहुंचे, मगर कार्यालय में सचिव महोदय नारायण मिले। वहीं उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही अध्यक्ष रविंद्र बलियारा ने चेतावनी दी है कि अगर किसी व्यापारी को कोई दिक्कत आई तो किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। एक तो यहाँ गेट बंद है, सभी व्यापारियों ने और किसानों ने ये शिकायत की थी कि यहाँ बहुत भारी रश हो जाता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो उसी वजह से हम कुछ व्यापारी भी और कुछ किसान भी
यहाँ मार्केट कमेटी के ऑफिस में आए थे। यहाँ कोई भी प्राइज नहीं था। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी मिस्टर परमजीत नंदल वो भी नहीं थे और भी कोई मुलाजिम यहाँ नहीं था। सेवादार जरूर थे, उन्होंने हमें पानी वगैरह की व्यवस्था सारी करी थी। लेकिन चलो अब सेक्रेटरी साहब आ गए हैं तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो गेट है वो खोल दिए जाएंगे। जो चोरी होती है आड़तियों की, व्यापारियों की, उसको रोकने का काम करेंगे। चौकीदार यहाँ लगाने का काम करेंगे। गेट एक है ना, हमारे पास अभी पूरा स्टाफ मैनेजिंग है जो सीजन के तहत होता है, क्योंकि सीजन पे हमें सीजन स्टाफ अलग से दिया जाता है। तो उसमें हमारा जैसे फतेहाबाद लगभग ज्वाइन कर चुके हैं, कौशल रोजगार से हमें बंदे दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर हमने 19 चौकीदार मांगे थे, 19 मिले थे और 19 में से अभी तक 3 ने ज्वाइन किया है। तो इस वजह से थोड़ी समस्या रखी है। तो इस बारे में एसडीएम साहब से, डीसी मैम से बात करके इसको सॉर्ट आउट करा देंगे। गेट हमने खुलवा दिया, गेट ओपन कर दिया। हाँ, सभी की होंगे शिकायतें सीजन के दौरान अक्सर आती रहती है, साथ ही साथ सॉर्ट आउट होती रहती है। किसान की भी और आ जाती है मंडी में। नहीं, गेट पास तो मौके पे दिए जा रहे हैं और वो तो फिर गेट खोल लेंगे तो गेट पर कंप्यूटर एक्स्ट्रा रखवा देंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं। तो गेट खोल लेंगे तो उसको कंप्यूटर भी चाहिए। एसडीएम डॉक्टर अश्वेर नैन ने तोशाम अनाज मंडी में चल रही बाजरे की सरकारी खरीद का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम ने गेट के पास सहित मंडी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फसल बेचने में किसानों का कोई उन्हें परेशानी न आए और इस दौरान एसडीएम ने फसल बेचने आए किसानों और आढ़तियों से भी बात की है। आज तोशाम मंडी का मौका मुआयना किया गया और अब तक हमारे तोशाम के अंदर लगभग 38,000 बाजरे की खरीद हो चुकी है और वहाँ पर मौजूद सेक्रेटरी और प्रत्येक एजेंसी को निर्देश दिए गए कि किसानों को किसी भी टाइप की कोई भी समस्या खरीद में ना आए और खरीद का जो वो है बड़े सुचारू रूप से चल रही है और किसी भी किसानों को किसी भी टाइप की कोई समस्या खरीद में नहीं आनी चाहिए। और हरियाणा पलवल जिले के जवाहर नगर कैंप में क्षेत्र में स्थित मणि मंदिर में नवरात्रि की सप्तमी के दिन ही कपाट खोले जाते हैं और दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचकर मन्नत मांगते हैं। दिखाई दे रहा है ये नजारा हरियाणा के पलवल जिले में स्थित मणि मंदिर का है, जहां वर्ष में 2 बार आने वाले नवरात्रि के पावन अवसर पर सप्तमी के दिन ही माता रानी दरबार के कपाट खोलकर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए पंजाबी समुदाय के लोग माता काली एवं माता वैष्णो की मूर्ति को लेकर हिंदुस्तान पहुंचे थे और इस मूर्ति की विधिवत रूप से पाकिस्तान में पूजा की जाती थी और जो भक्त वहां माता रानी की पूजा करते थे उनकी हर मन्नत भी पूरी हो जाती थी। उसी परंपरा को निभाते हुए वर्ष में 2 बार आने वाले नवरात्रि के पावन अवसर पर सप्तमी के दिन आकाश में तारा देखने के बाद मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। मेरा नाम सोनी है। मैं पिछले 15 सालों से इस मंदिर में आ रही हूँ। अभी मैं बीच में बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बोला था कि आप इस मंदिर में जाइए, इसकी आस्था बहुत वर्ष होते हैं। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। तो माता रानी की कृपा है, जैसे उन्होंने मेरे पे कृपा करके वैसे सब भक्तों पे वो कृपा। यही कहूँगी कि जैसे मैं ठीक हुई हूँ, मेरी मन्नत की, जैसे मेरे फादर लॉ ने मुझे विश्वास दिलाया कि आप यहाँ जाइए आप ठीक हो जाएंगे, वैसे ही मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि आप विश्वास रखिए और विश्वास हमेशा सफल। ये प्राचीन मंदिर है, पाकिस्तान से ये तस्वीर माँ काली की, तारा रानी की तस्वीर है, इसलिए इसकी पूजा होती है। 7 अनुराधा कालरात्रि मैया का दर्शन की रात होती है, इसलिए महत्व है ये दर्शन। नहीं, क्या आप लोग पाकिस्तान से इस मूर्ति को लेकर आए थे? पाकिस्तान से ये मूर्ति प्राचीन मंदिर है ये। तो कितने वर्ष हो गए लगातार इस पाकिस्तान हिंदुस्तान जब एक था 47 से पहले ये वहीं से एक पूजा होती है। तो यही प्रथा पहले पाकिस्तान में भी चलती थी? हाँ जी, ये तो अब दुनिया के पंथ हो गए हैं, कहीं वो है लेकिन पहले माँ काली जी भी
इसी मंदिर में आया माता टेकने के लिए, माँ काली के पास। क्या नाम है आपका? जतिन जी, ये पलवल के जवान नगर का बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है, मणि मंदिर बोला जाता है। यहाँ बड़ी अटूट आस्था लोग अब माता रानी की सेवा में आते हैं। ऐसा क्या है जो यहाँ लगातार भीड़ दिखी जा रही है? यहाँ पे भी कोई भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। मुझे 35 साल हो गए देखते देखते इस मंदिर में कोई भी आज तक खाली नहीं गया। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, काली माता के नाम से बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मंदिर में माता रानी की 9 दिन जोत जलती है। क्या नाम है जी आपका? मनोज कुमार, मनोज जी कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए। मनोज जी, पलवल के जवाहरनगर कैंप में एक मणि मंदिर है, बड़ी मान्यता है। आप दिल्ली से स्पेशल आए, ऐसा क्या है? यहाँ साल में 2 बार आते हैं, यहाँ को यहाँ की मान्यता है और यहाँ अच्छी खासी भीड़ भी रहती है और यहाँ थोड़ी मान्यता भी है। तो साल में जो 2 नवरात्र आते हैं उन्हीं पे उसी अवसर पर आते हैं। उसमें भी आते हैं, बीच में भी आते हैं। तो बताया जाता है कि इस मंदिर की बड़ी विशेषता है कि जो भी मन्नत मांगता पूरी होती है। हाँ जी। और खबर अंबाला से है, जहां पर जख्मी सांप का अपनी जान पर खेलकर इलाज करते 2 नौजवान दिखाई दे रहे हैं। इसमें से एक भरत, दूसरा आपको बताते चले कि जिसमें स्नैक मैन ने रेस्क्यू किया है और उसका इलाज किया गया है। कोबरा का इलाज करना उन दोनों के लिए आसान नहीं था। इलाज के दौरान कोबरा ने स्नैक मैन को डसने की कोशिश भी की, बावजूद उसके वे दोनों नहीं रुके और सांप का इलाज किया। अभी सांप की स्थिति पहले से ठीक है, लेकिन रोजाना उसका इलाज चल रहा है और जब ये पूर्ण तरीके से ठीक हो जाएंगे तो उसे उचित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। ये हमारे को बलदेव नगर से फोन आया था जी किसी आदमी का। तो हम गए वहां पर रेस्क्यू करने के लिए। उन्होंने बोला था कि काफी टाइम से यहीं बैठा हुआ है ये और हिल डुल नहीं रहा। जब हमने रेस्क्यू करने के लिए गए तो जब हम डब्बे में डाल रहे थे तो जब देखा ना उसको ब्लड काफी निकल रहा था, तो हमें ये पता चल गया था कि ये जख्मी है। अब जख्मी किस हिसाब से किसी इंसान ने मारा है या किसी गाड़ी के नीचे आया ये हमें नहीं पता, लेकिन हम रेस्क्यू करके लाए और भरत भैया को फोन किया हमने कि इनका ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट किया और जब तक रहेगा 2-4 दिन हम रखेंगे इसको, जब तक ठीक नहीं होता जब तक इसकी मरहम पट्टी करते रहेंगे। ठीक होने के बाद इसी जंगल में स्नेक मैन जो हमारे अम्बाड़ा से प्रसिद्ध स्नेक मैन है, जिन्होंने आज तक बहुत से सांपों की जान बताई, इनको कॉल आती है कि बलदेव नगर मेन हाईवे पर एक सांप है। जब वहां पर पहुंच के इन्होंने देखा कि सांप ऐसे शिथिल क्यों पड़ा है, तो देखा कि वो घायल था। जब घायल सांप इनको दिखाई दिया तो इन्होंने उसको तुरंत ही वहां सड़क से रेस्क्यू किया, अपने घर पर ले आए। कल जैसे ही हमें इसकी सूचना दी इन्होंने फोन पर, तो हमने जाकर देखा कि सांप के लगातार रक्त बह रहा था और सबसे पहले हमने उसको प्राथमिक उपचार दिया और जिस दौरान उसने काटने की कोशिश भी राजकुमार जी को की, लेकिन फिर भी साहस से उन्होंने इसका फेस पकड़ा और उसके बाद हमने इलाज किया, मरहम पट्टी की। जब तक वह सांप का घाव पूरी तरह से ठीक नहीं होगा तब तक वह हमारे पास रहेगा। ठीक होने के पश्चात ही उसे जंगल इलाका में छोड़ा जाएगा। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना करो कि आपका